गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। आज की तारीख इतिहास के पन्नों में आपको देखने को मिलेगी 28 फरवरी 2026, जहां पर ईरान पर अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और साथ ही साथ इजराइल ने ऑपरेशन रोर ऑफ द लायन को शुरू किया है और ईरान के कई सारे परमाणु ठिकाने जैसे कि फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान पर अटैक आपको देखने को मिलेगा। इससे इन फ्यूचर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्लोबल क्राइसिस डेवलप हो सकते हैं, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमी क्राइसिस, ग्लोबल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो चलिए इस पे और बात करते हैं। यहाँ पर ईरान के जितने भी अलग-अलग पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी सॉरी देश हैं, उन पर ईरान ने यहाँ पर अटैक कर दिया है क्योंकि ईरान ने पहले ही यहाँ पर नोटिफ़ाई कर दिया था कि यदि अमेरिका उन पर अटैक करता है, तो वो अमेरिका के जितने भी यहाँ पर सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, ओमान में हो, सऊदी अरेबिया में हो, उन पर वो अटैक करेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि ईरान ने 5 गल्फ कंट्रीज़ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अटैक प्लान कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 तरह के यहाँ पर ड्रग कार्टेल देखने को मिलते हैं, ड्रग एरियाज़ देखने को मिलते हैं, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिस्टल। गोल्डन ट्रायंगल जहाँ पर वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा देखने को मिलेगा और रिसेंटली यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट की हम बात कर लें, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है रिसेंटली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में फुल फ्लेजेड फुल स्केल वॉर आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर अभी इज़राइल और अमेरिका ने मिलके ईरान पर अटैक कर दिया है। तो ये रिसेंटली अपडेट आ रही हैं यहाँ पर ईरान के लिए। तो रिसेंटली अगर आप बात देखोगे तो स्ट्रैटेजिक ईरान क्राइसिस शुरू हो चुकी है, काइनेटिक एस्केलेशन क्रिएट किया जा चुका है, न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कोलैप्स कर चुकी है। रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएँ चली, जहाँ पर डिप्लोमेसी से यहाँ पर चीज़ों को कंडक्ट करना था, ठीक करना था। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अमेरिका ने शुरू किया सिचुएशन बात करोगे तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इज़राइल ने ऑपरेशन रोर ऑफ लायन। अगर न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट की बात करी जाए तो इसके पहले एक जेसीपीओ हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि रिलेट करता है यहाँ पर 2015 में ड्यूरिंग दी ओबामा ओबामा के कार्यकाल में यहाँ पर ये समझौते में ईरान ने वादा किया था कि वो यहाँ पर न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट 3.75% तक ही रखेगा, जो कि रिसेंटली यहाँ पर क्या देखने को मिला है 2018 में ये यूएस ने इसको विड्रॉल कर लिया डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे। 2023 से 2025 में एग्रेसिवली यहाँ पर 60% तक ईरान ने न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया है और आपको पता होगा कि न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए 90% अगर आप 90% तक न्यूक्लियर यहाँ पर यूरेनियम को एनरिच कर लें, तो आप वॉर वेपन बना सकते हैं, न्यूक्लियर वॉर वेपन्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए न्यूक्लियर कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बात करोगे, स्ट्रैटेजिक टारगेट जैसे कि फोर्डो, नेत्ज़ान और आपका इस्फ़हान में यहाँ पर स्ट्राइक किए हैं। और अमेरिका ने पहले ही यहाँ पर 5th फ्लीट जो कि बहरीन में है, कतर, यूएई अदर-अदर जगह पे स्थापित कर दी थी। यहाँ पर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की यदि बात कर लें, यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जो कि दुनिया का 80% ग्लोबल ऑयल देखने को मिलता है और अप्रॉक्सिमेटली दुनिया का 80% यहाँ पर जो है इंडिया का बात कर लो तो 1.6 बिलियन का यहाँ पर हमारा ट्रेड देखने को मिलता है। कोलैप्स हो चुकी है यहाँ पर पूरी की पूरी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। रिसेंटली यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी आपको देखने को मिली, जो कि सारी वार्ताएँ यहाँ पर क्या रहीं, विफल रही। जेनेवा और अभी 26 फरवरी की बात कर लें जेनेवा और वियना में दोनों में यहाँ पर न्यूक्लियर जो डिप्लोमेसी थी वो भी फेल करते हुए नज़र आई। थ्रेट यहाँ पर किए गए हैं एफएनआईएच जिसको आप यहाँ पर एफ से फॉर्दो, एन से नेटान्स और आपका इस्फ़हान और यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ देखने को मिलेगा जो कि ग्लोबल चोक पॉइंट अभी की डेट में बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर एक तरीके से एस्केलेशन मैट्रिक्स किस तरह से देखने को मिलेगा। गल्फ मोनार्की जैसे कि कतर, यूएई और कुवैत है, इन पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया कि हम यहाँ पर अमेरिकन जितने भी एस्टैब्लिशमेंट है, उनको हम यहाँ पर निशाना बनाएँगे। अमेरिका की 5th फ्लीट जो कि यहाँ पर बहरीन में यहाँ पर है, उस पर अटैक किया गया है। एक एक्सिस देखने को मिल रहा है इज़राइल और अमेरिका का, साथ ही साथ में ईरान ने अपने जितने भी यहाँ पर प्रॉक्सीज़ हैं, उनको यहाँ पर एक तरीके से अटैक देखने को मिल रहा है। इस तरफ हिज़्बुल्लाह जो कि लेबनान फ्रंट से अटैक कर रहा है इज़राइल पे, हमास जो कि गाज़ा पट्टी से अटैक कर रहा है, वहीं पे हूतीज़ जो कि आपके यमन एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर से भी अटैक आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया के लिए अगर बात करी जाए, तो मिलिट्री एस्केलेशन क्रिएट हो चुका है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, एक्टिवेशन हो चुका है। वेस्ट एशिया में हाई रिस्क है, ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन देखने को मिल रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स
इंडियन डायस्पोरा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अप्रॉक्सिमेटली 10 मिलियन ग्लोबल, यहाँ पर गल्फ कॉर्पोरेशन की बात कर लें, तो गल्फ कंट्रीज़ में अप्रॉक्सिमेटली 10 मिलियन पीपल इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर रहता है। ग्लोबल क्राइसिस भी आपको देखने को मिल रही है। फिर यहाँ पे एक तरीके से इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्या हैं? एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि इंडिया का 85% जो एनर्जी है, वो हम कहीं न कहीं क्रूड ऑयल से, जो इंडिया का 85% क्रूड ऑयल है, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मेजरली यहाँ पर ट्रिगर करेगा इंडिया की डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को, क्योंकि महँगाई बढ़ेगी, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं अगर, ट्रांसपोर्टेशन के प्राइस बढ़ेंगे, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे, तो यहाँ पर अदर वो इन्फ्लेशन आपको चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग यहाँ पर एज़ अ सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वहाँ पर भी देखते हैं, उसमें देखने को मिलेगी। साथ-साथ में इसका इम्पैक्ट हमको हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि धीरे-धीरे जो ऑयल क्राइसिस है वो बढ़ेगा और ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, तो इंडिया को यहाँ पर ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेगा। बायलैटरल ट्रेड की अगर मैं बात कर लूँ, तो 1.6 बिलियन का ट्रेड हमारा होता है किसके साथ में? ईरान के साथ में, ठीक है? स्ट्रैटेजिक एसेट्स हमारे इंडिया के हैं, चाबार पोर्ट्स हमने बनाए हैं, वो लॉन्ग टर्म हमने वल्नरेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ह्यूमन कैपिटल भी है यहाँ पे। उसके अलावा अगर अमेरिका की बात कर लें, तो उसके पहले भी बहुत सारे वर्डिक्ट हुए हैं, जैसे 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1991 2003 का गल्फ और ईरान वॉर, अभी रिसेंटली 2026 के भी क्राइसिस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक एथिकल डायलेमा क्रिएट हो रहा है क्या? प्रिएम्प्टिव वॉर्स और प्रिवेंटिव वॉर्स। प्रिवेंटिव वॉर्स स्ट्राइक करते हैं फ्यूचर को, प्रिएम्प्टिव मतलब यहाँ पर हो चुका है, उसको इमीडिएट लेवल पे देखा जाता है। तो यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है? प्रिवेंटिव वॉर क्रिएट कर दिए हैं। अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन इंडिया को देखना पड़ेगा, डिप्लोमेसी के बैलेंस को यहाँ पर बना के चलना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे वेरिफाइड सोर्सेज़ से मैं चीज़ें लेके आ रहा हूँ आपके सामने, क्लियर? तो अब ग्लोबल पैराडाइम शिफ्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आएँ। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल।